बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, साथ में एग्जांपल्स पढ़ेंगे और लास्ट में डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या बुनियादी फ़र्क है। So, human rights are universal rights inherent to all human beings, regardless of their nationality, ethnicity, religion, or any other status. अब ह्यूमन राइट्स को हम यूनिवर्सल राइट्स भी कहते हैं, इसको हम नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स है जो दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को हासिल है बिला किसी तफरीक के। कि इसकी कौमियत क्या है, उसका नस्ल क्या है, उसका मजहब क्या है, या उसका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, वो अमीर है या गरीब है, वो काला है या गोरा है। तो दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को बिला किसी तफरीक के जो हकूक हासिल है उसको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। These rights are generally recognized internationally, such as in the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations. अब ह्यूमन राइट्स क्योंकि यूनिवर्सल इन नेचर है, जो दुनिया में तमाम इंसानों को जो हकूक हासिल है उसको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, तो उसको आलमी सतह पर तस्लीम किया है। और यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास किया जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं कि उसको हकूक दिए हैं कि ये हक दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को हासिल है। अब एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, नंबर 1, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आर्टिकल 3 में लिखा है कि दुनिया में जितने भी इंसान रहते तमाम इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है, उसको आज़ादी हासिल है, और उसके बाद उसको तहफ़्फ़ुज़ और उसका तहफ़्फ़ुज़ उसका भी हक है, उसको सिक्योरिटी भी हासिल है, सिक्योरिटी का भी हक है। सेकेंड नंबर पर है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 5 में लिखा है कि तमाम इंसान हर किस्म के जबर, तशद्दुद और ग़ुलामी से आज़ाद है और वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। थर्ड नंबर पर है राइट टू एजुकेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 26 में लिखा है कि दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं तमाम इंसानों को तालीम हासिल करने का पूरा हक हासिल है। अब इसके बाद फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स स्पेसिफिकली ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो किसी मुल्क के आईन ने दिए हो और वही मुल्क उसका हिफाजत भी करता हो। इस राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दे अप्लाई ओनली टू द सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। और ये हकूक उस मुल्क के शहरियों और उसमें रिहाइश इख्तियार करने वालों पर अप्लाई होती हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो किसी शहरी को या किसी उस मुल्क में रिहाइश पजीर को उस मुल्क के आईन ने दिए हो और वो उसी मुल्क का आईन उसकी हिफाजत भी करता हो। इस राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स इंडिया के सिटीजन पर अप्लाई नहीं होते और इंडिया की जो फंडामेंटल राइट्स है वो पाकिस्तानी सिटीजन पर अप्लाई नहीं होते। इसी तरह इंडियन के फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के जो सिटीजन है उस पर अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द इंडियन और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब पाकिस्तान और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दिया है इसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो नंबर 1, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट। अमेरिका ने फर्स्ट अमेंडमेंट में अपने शहरियों को यह हकूक दिया है कि वो अपने राय का खुल के इजहार कर सकता है। सेकेंड नंबर पर है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में लिखा है कि इंडिया के तमाम शहरी कानून
के सामने बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर है। नंबर थर्ड, राइट टू एजुकेशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 29 में लिखा है कि साउथ अफ्रीका के तमाम शहरियों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तालीम हासिल करने का पूरा के पूरा हक उसको हासिल है। नंबर चार, राइट टू फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 में ये लिखा है कि तमाम शहरियों को अपनी मजहब की पूरी आज़ादी हासिल है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे कि वो किस तरह इन्फोर्स होता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स थ्रू द जुडिशरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली सीक रेमेडीज इन नेशनल कोर्ट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जो किसी मुल्क का जुडिशरी सिस्टम होता है उसके थ्रू इन्फोर्स होते हैं। अब अगर किसी इंडिविजुअल का कोई राइट्स वायलेशन होता है तो वो रेमेडी कहाँ से लेता है, वो कहाँ से तलाफी अपने हकूक का करता है, वो नेशनल कोर्ट में जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां वो अपने हकूक लेता है और वहां से अपने जो उसके हकूक गजब की हो किसी ने, वहां से उसकी तलाफी होती है। अब इसके बाद है ह्यूमन राइट्स आर मोर ग्लोबल इन नेचर एंड देयर इन्फोर्समेंट इज प्राइमरीली थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेटिक प्रेशर और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ह्यूमन राइट जो है वो ग्लोबल, उसका जो नेचर है वो आलमी सतह पर होते हैं और उसका इन्फोर्समेंट कौन करता है, किसके थ्रू करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स का जो इन्फोर्समेंट होता है वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जरिए से होते हैं, या डिप्लोमेटिक प्रेशर होते हैं, या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसके जरिए से दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स है उसको लागू करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे की डिफरेंसेस कि व्हाट इज द डिफरेंस between human rights and fundamental rights. So number one, global vs national. Human rights are universal in nature, whereas fundamental rights are specific to any particular country or state. तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ह्यूमन राइट्स आलमी सतह पर होते हैं, यानी दुनिया की जो तमाम इंसान रहते हैं, दुनिया में जो तमाम इंसान बसते हैं, तमाम इंसानों को जो हकूक हासिल है उसको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स किसी खास कंट्री या रियासत के होते हैं जो उस कंट्री के या रियासत के आईन ने दिया हो और उसी मुल्क का जो आईन होता है वो उसकी हिफाजत करता है। और हर मुल्क के अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स किसी एक मुल्क के होते हैं और ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली होते हैं। नंबर सेकंड, इन्फोर्समेंट। ह्यूमन राइट्स आर इन्फोर्स थ्रू इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सच एज यूनाइटेड नेशंस एंड एनजीओज, while fundamental rights are legally enforceable within the country through high courts or supreme court। जिस तरह हमने पहले बात की कि दोनों का इन्फोर्समेंट किया होता है, अब इन्फोर्समेंट में भी फर्क है। ह्यूमन राइट जो होता है वो इंटरनेशनली इन्फोर्स होते हैं, किसके जरिए से, यूनाइटेड नेशन के जरिए, जिस तरह जिसमें तमाम ममालिक उसके मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, उसके जरिए ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स होते हैं। और इसके बाद जो एनजीओ होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके जरिए से ह्यूमन राइट्स का इन्फोर्स होते हैं, यानी ह्यूमन राइट्स लागू होते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उस किसी मुल्क के जो जुडिशरी सिस्टम होता है जिसमें कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, इसके जरिए से उसी मुल्क में लागू होते हैं, यानी उस मुल्क में इंप्लीमेंट होते हैं। नंबर थर्ड, सोर्स। Human rights come from international conventions like Universal Declaration of Human Rights and treaties, such as International Covenant on Civil and Political Rights, while fundamental rights come from national conventions. अब उसका सोर्स क्या है, तो सोर्स उसका डिफरेंस है। जो ह्यूमन राइट्स होता है वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं, जिस तरह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन ने पास किया है, या कुछ ऐसी ट्रीटीज होते हैं, मुआहदे होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए से ह्यूमन राइट्स आपस में बनाते हैं दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। मतलब जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दुनिया में, और दूसरी जानिब जो फंडामेंटल राइट्स होता है जो वो कहाँ से आता है, वो जो मुल्क का आईन होता है, कानून होता है, उससे जो
राइट्स आते हैं उसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं।